सीता जी का पिता कौन था? तो दोस्तों, माता सीता का ये जन्म उनकी पवित्रता, दिव्यता और अलौकिकता को दर्शाता है। उनका जीवन और चरित्र हिंदू धर्म में आदर्श नारीत्व का प्रतीक है। पुराणों के गहन अध्ययन से ज्ञात होता है कि माता सीता लक्ष्मी जी की अवतार थी। जब प्रभु राम जी को विष्णु के अवतार रूप में धरती पर अवतरित होना था, तो माता लक्ष्मी को भी अवतार लेना था। तो माता सीता लक्ष्मी का अवतार थी, परंतु धरती पर उनका जन्म सामान्य शिशुओं की तरह नहीं हुआ था। ये सब भी देवताओं की ही लीला थी। धरती से असुरों का विनाश करने के लिए पुराणों के गहन अध्ययन से पता चलता है कि धरती पर प्रत्यक्ष रूप से माता सीता के 3 पिता हुए। तो धरती पर रावण का अत्याचार बढ़ चुका था और उसने संतों से, ऋषियों से, महात्माओं से कर लेना आरंभ कर दिया, बताया जाता है। तो जब संतों के पास धन नहीं होता था, तो रावण ने बदले में महात्माओं का, ऋषियों का रक्त निकलवाना आरंभ कर दिया। और उसी समय जंगल में एक संत जो थे, वह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोजाना घड़े से माता लक्ष्मी को दूध चढ़ाते थे। बस उसी घड़े से माता लक्ष्मी ने सीता रूप में अवतार लेने की सोची। और जब रावण अपने राक्षस सैनिकों के साथ सिद्ध ऋषियों का रक्त निकलवाता हुआ उस कुटिया पर पहुंचता है, उस समय वो संत कुटिया में नहीं थे। तो उसने जाकर के कुटिया में झांका तो देखा कि एक घड़ा रखा हुआ है, जिसमें थोड़ा बहुत दूध था। केवल घड़ा रखा हुआ था। तो रावण ने उसी घड़े में उन ऋषियों का रक्त यानी खून भर लिया और चलने के लिए तैयार हुआ। तो उसी समय वह ऋषि कुटिया में आ गए। तो रावण की करतूत देखकर क्रोधित हो गए और रावण को श्राप दे दिया। उन ऋषि ने कहा कि अरे दुष्ट रावण, तू बहुत अभिमानी है, तुझे तपस्या से बल प्राप्त हो गया, तो तुझे घमंड हो गया है और तूने इन ऋषियों के साथ यह सलूक किया है। जा, इस घड़े में जो खून तू लेकर के जा रहा है, यही खून तेरी मौत का कारण बनेगा और जहां इस खून को रखेगा उस राज्य में अकाल पड़ जाएगा। दोस्तों, रावण उस घड़े को लेकर को अपने महल में आया मंदोदरी के पास और मंदोदरी से कहा कि यह एक विषैला पदार्थ यानी विष है, इसलिए इसको कहीं छिपा के रख दो, किसी के हाथ न लग जाए। तो मंदोदरी ने उस घड़े में जो रक्त दूध में मिला हुआ था उसे जहर समझकर एक जगह छिपाकर रख दिया। अब दोस्तों, रावण रोज पराई स्त्रियों के साथ भोग विलास करने के लिए जाता था और यह बात मंदोदरी जानती थी। ये देख कर के मंदोदरी को बड़ा गुस्सा आता है। तो मंदोदरी ने सोचा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए घड़े में जो जहर देकर के गए हैं इसको पी करके मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी। यही सोच करके दोस्तों मंदोदरी उस घड़े में से थोड़ा सा रक्त जो दूध में मिला हुआ था को विष समझ करके पी लिया। अब मरी तो नहीं, लेकिन मंदोदरी गर्भ धारण कर गई। जब उसे पता चला कि वह गर्भवती हो गई है तो बहुत दुखी ही कि ये क्या हो गया, क्योंकि मंदोदरी पतिव्रता और सती नारियों में गिनी जाती थी। इसलिए उसे बड़ा कष्ट हुआ कि ये मुझसे क्या पाप हो गया, मैं तो गर्भवती कैसे हो गई और मेरे गर्भाशय में पति का अंश तो है नहीं, ये कैसी अनहोनी हो गई। ये देख करके मंदोदरी बहुत परेशान हुई, लेकिन वह अपने पति को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि रावण तो उसके पास रहता ही नहीं था, तो उससे तो गर्भधारण होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। लज्जा और चिंता से मंदोदरी विचलित हो गई और एक दिन मंदोदरी ने विचार किया कि मैं जल्दी से जल्दी इस गर्भ का गर्भपात कर दूं, कहीं यदि रावण को इस बात की भनक गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सोच करके एक दिन मंदोदरी ने अपना गर्भ गिरा दिया और मंदोदरी ने गर्भपात से निकले जीव को उसी ऋषियों के खून वाले घड़े में बंद करके रख दिया कि इसको तो कोई खोलेगा नहीं और विश्व में गर्भपात का जीव खत्म हो जाएगा, परंतु जिसको जन्म लेना है उसे तो ईश्वर भी नहीं रोक सकते। जब रावण लौट करके आता है तो एक दिन रावण को सपने में स्वयं ऋषि का श्राप दिखाई देता है कि इस घड़े के कारण तुम्हारे राज्य में भयंकर अकाल पड़ेगा। सपना देखकर रावण घबरा गया, परंतु रावण नहीं जानता था कि उसमें रक्त और दूध के साथ मंदोदरी का गर्भपात भी है। वो तो यही जानता था कि इसमें ऋषियों का रक्त है। रावण ने सोचा कि राजा जनक धन और संपत्ति में बहुत ही अधिक समृद्ध है, तो चलो जनक के ही राज्य में ये गाड़ देते हैं, वहाँ अकाल पड़ जाएगा तो अच्छा होगा। रावण उस ऋषियों के रक्त से भरे घड़े को राजा जनक के राज्य में धरती में गड़वा देता है। अब रावण निर्भय हो जाता है। उधर राजा जनक के राज्य में कुछ समय के बाद में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ने लगा और ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि राजा जनक की प्रजा त्राय करने लगी। राजा जनक बड़े दुखी होते हैं। तब उन्होंने अपने कुल गुरु और ब्राह्मणों को बुलवाया और उनसे ये पूछा कि भगवान, हमारे राज्य में अकाल क्यों पड़ा है, इसके बारे में उपाय बताए। दोस्तों, तब उन विद्वानों ने कहा कि हे जनक, तुम्हें एक यज्ञ करना पड़ेगा और वो भूमि यज्ञ होता है। जनक ने पूछा कि भगवान, कैसा भूमि यज्ञ? तो ब्राह्मणों ने जवाब दिया कि तुम्हें अपनी पत्नी के साथ स्वयं भूमि को जोतना पड़ेगा और भूमि को जोत करके उसी पर यज्ञ करना पड़ेगा। वो हल राजा जनक और उनकी पत्नी सुनैना ही जीतेंगी। दोस्तों कहते हैं
तब राजा जनक ने पत्नी सुनैना के साथ में स्वयं भूमि को हल से जोतते हैं। और जब भूमि को जोत रहे थे तो हल के नीचे वाली जो नोक होती है, जिसे सीत कहते हैं, जो नुकीली होती है, वही सीत मिट्टी में दबे एक घड़े से टकरा गई। उस घड़े को निकाला गया और उस घड़े को जब खोला गया तो उसमें एक हंसती हुई बड़ी ही सुंदर दिव्य कन्या निकली। वह देख कर के राजा जनक बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उस कन्या को अपनी पत्नी सुनैना को कहते हैं कि देखिए कैसी भगवान की लीला है, ये धरती माँ से पैदा हुई है और यज्ञ शुरू होता है। और जब यज्ञ होता है तो कहते हैं कि धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई और कुछ ही समय के बाद में फिर पूरा राज्य फिर से हरा भरा जाता है। राजा जनक का और प्रजा भी खुशहाल होने लगती है। राजा जनक उस बच्ची का नाम ब्राह्मणों से पूछकर सीता रख दिया था। सीता इसलिए रखा था क्योंकि सीता जी जो थी वह हल की सीट से टकराने के कारण और धरती से पैदा हुई, इसलिए उनका नाम सीता नाम रख दिया। अब दोस्तों उसी टाइटल पर आ जाए कि सीता जी का पिता कौन था। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सीता जी के एक पिता नहीं बल्कि 3 पिता थे। आप सोच रहे होंगे कि ये आप क्या कह रहे हो, अरे पिता तो एक होता है, 3 पिता कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों आश्चर्य न करें, शंका न करते हुए सीता जी के पहले पिता के बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों जो रावण ने ऋषि मुनियों का रक्त निकलवाया था और उसी खून के द्वारा सीता जी का जन्म हुआ, तो पहले पिता वो ऋषि हुए सीता जी के, क्योंकि उनके खून से उस पुत्री का जन्म, इसलिए सीता जी के पहले पिता वो ऋषि हुए थे। और दूसरे पिता हुए रावण। अब आप सोच रहे होंगे रावण कैसे हुए, तो आइए आपको ये भी हम बताते हैं। रावण इस तरह से हुए क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी थी और मंदोदरी ने उस खून को पीकर गर्भ धारण किया था, यानी सीता जी मंदोदरी के गर्भ में रही, इस नाते सीता जी मंदोदरी की पुत्री हुई और मंदोदरी रावण की पत्नी थी, इसलिए रावण की पुत्री भी हुई। क्योंकि पत्नी के गर्भ में बच्चा चाहे किसी का भी हो, लेकिन जो उसका पति होता है उसी का बालक माना जाता है, तो इसलिए सीता जी रावण की भी पुत्री हुई थी। और तीसरे पिता हुए थे जनक। आप सोच रहे होंगे जनक कैसे हुए, तो आइए आपको ये भी बताए जनक इस तरह से हुए थे क्योंकि जनक ने सीता जी का पालन पोषण किया था। जनक की नज़र में माता सीता जी का जन्म धरती से हुआ, यानी माता धरती ने ही सीता जी को जनक को दिया था, तो और जनक ने ही पालन पोषण किया, तो इसलिए जनक हुए तीसरे पिता। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो भगवान कृष्ण के भी 2 पिता बताए गए हैं। एक तो वसुदेव के, वो जिन्होंने जन्म दिया था, दूसरे नंद बाबा जिन्होंने कृष्ण को पाला था, और इसीलिए 2 पिता कृष्ण के भी कहे गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से सीता जी के 3 पिता थे, पहले ऋषि, दूसरा रावण और तीसरे जनक। इस तरह से माता सीता जी के 3 पिता बताए गए हैं, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाए। अगर आपको किसी तरह की शंका हो या आपकी नज़र में कोई और रहस्य हो सीता जी के पिता को लेकर के, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर हमें बताएगा, ताकि आपके द्वारा कुछ हमें जानकारी मिल पाए। हमें जो जानकारी मिलती है पुराणों के माध्यम से, रामायण, किसी ब्राह्मण या संत के माध्यम से, वो हम अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जय श्री कृष्णा।